अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DT में क्लास 4 में। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास 4 है। 3 क्लासेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस आए और प्रॉपर तरीके के साथ आप लोगों के जो रिस्पांस आए उन रिस्पांस के ऊपर मुझे लग रहा है कि आप लोगों के माशाल्लाह से रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप लोगों की जो प्रैक्टिस होगी वो ज़रूर बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इसके साथ मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। डजेंट मैटर, नॉलेज मिल जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर आपने प्रॉपर लेके खुद को चलना होता है। देखिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है और हमने प्रैक्टिस करनी होती है, जिसके बगैर ऐसे समझ लें कि एक ट्रेडर जो होता है वो अधूरा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। जैसे हमारे सालन वगैरह में अगर हम नमक ना डालें तो वो सालन कितना बेकार लगेगा। ठीक है ना, इसी तरह प्रैक्टिस ऐसी है जो कि ट्रेडर्स का नमक है। ठीक है, जिसके बगैर उसका सालन अच्छा नहीं बनता। ठीक है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलें, प्रॉपर लेके चलें, उनके ऊपर रिजल्ट्स को कैरी करें, देखें कि कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आया, आज रिजल्ट क्यों नहीं मिला, कल मुझे मिला था इस चीज़ के ऊपर, क्या बेसिक रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को प्रॉपर लेके कैरी करो। ठीक है, क्लास 4 है। मैं अगेन थैंक यू करता हूँ सबका, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत अच्छा माशाल्लाह से रिस्पॉन्स आ भी रहा है और लड़कों को माशाल्लाह से समझ भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके दिल का हाल, मैं जस्ट आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ और कमेंट से मुझे अंदाज़ा होता है कि वाकई में जो लड़के हैं, जो सीख रहे हैं, जो मेहनती हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, टाइम पास वाले नहीं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको समझ भी आ रहा है माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह से मैं मज़ीद कोशिश करूंगा कि इसको बेस्ट से बेस्ट तरीके के साथ ना इस चीज़ को ना आपको क्लियर करने की कोशिश करूं। ये मेरा हमेशा से असूल रहा है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास 4 है। क्लास 4 में हम पढ़ने वाले हैं PPR और प्रेशर एंड SNR जोन की सिलेक्शन जो होती है वो किस तरह से होती है, तो वो आज मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह से प्रॉपर तरीके के साथ। देखिए, ठीक है, तो यकीन बिलीव मी कि जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ PPR और प्रेशर के बारे में, ठीक है ना, ये आज से पहले आपको शायद किसी ने सिखाई भी होगी। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना 100% दूंगा, क्योंकि PPR और प्रेशर आज तक किसी ने ऐसे समझ लें कि किसी बेस्ट वे से किसी तरीके के साथ किसी ने आज तक क्लियर करने की कोशिश ही नहीं की। आज तक मैं इस लेक्चर के बाद PPR और प्रेशर के लेक्चर के बाद आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। मैं इस बात का हल्फन दावा कर सकता हूँ कि शायद इससे पहले किसी ने आपको इस तरह का PPR और प्रेशर आपको शायद यूट्यूब पे प्रोवाइड किया हो कि PPR बेसिकली क्या होता है रियल वे में और आपका प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इन दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अलग तरीके से मार्केट इनको देखता है, अलग तरीके से मार्केट इनको लेके चलता है। ठीक है ना, तो अब ये सिंपल गेम है, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये रहता है कि मैं अगर आपको कुछ दे रहा हूँ तो मैं आपको एक चीज़ जेन्युइन प्रोवाइड करूँ ताकि वो आप उसको अच्छे तरीके से लेके चल सको। ठीक है, मेरा ये हमेशा असूल रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ ताकि आप जो हो उससे बेहतरीन गेन कर सको और अपने वो कहते नहीं है कि अपने लिए कुछ कर सको, अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ कर सको। मेरा यही असूल रहता है और इंशाल्लाह मैं इसी चीज़ को लेके कैरी करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, चाहे जो बंदा जो बोलता है बोलता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, तो प्रेशर और PPR की गेम आज मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह अजीज़। इस लेक्चर में आप लोगों की ये चीज़ प्रॉपर क्लियर होगी। ठीक है, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, SNR जोन की सिलेक्शन वो मैं सीधा आपको मार्केट में दिखाता हूँ कि कैसे SNR जोन की सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेशर PPR हमें पेपर वर्क चाहिए, तो मैं पेपर वर्क पे आपको समझा रहा हूँ कि इसके लिए हमें कैसे थोड़ा सा थ्योरी को स्टडी करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके ऊपर बहुत लोगों ने मार खाई होगी, लेकिन होप इंशाल्लाह आज के बाद आप मार नहीं खाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं प्रेशर और PPR को किस नज़र से देखता हूँ और मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला, उस चीज़ को स्टडी कीजिएगा, उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले गेम आती है प्रेशर की। ठीक है, अब इन दोनों में सिर्फ लेवल्स, ये दोनों होते आपके लेवल्स के ऊपर ही हैं। ठीक है, लेवल से अलावा ये कहीं नहीं बनते। बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रेंड में बन गया प्रेशर है, इधर बन गया प्रेशर है, उधर बन गया प्रेशर है। ठीक है, रिमेंबर दैट कि ये आपका ओनली लेवल के ऊपर की गेम है और कहीं भी नहीं। कोई भी आपने लेवल लगाया, SNR जोन है आपका, सपोर्ट जोन है आपका, रेजिस्टेंस जोन है, जस्ट जोन्स के ऊपर अगर ये चीज़ बनती है तो ये वर्किंग है, अदरवाइज ये कहीं वर्किंग नहीं है। कोई कुछ भी कहता है, जो भी कहता है, सरासर एक मतलब वो आपको मतलब आपकी जहनीत ख़राब करने का जैसा कर रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मैं अभी आज आपको क्लियर करूँगा इंशाअल्लाह अजीज़, उसके बाद आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब मेरे पास एक सपोर्ट जोन है, अब मैं कहता हूँ कि जी मार्केट मेरा ना सपोर्ट जोन को टच करने के लिए आ रहा है, सिंपली समझाऊँगा,
कोई बड़ी गड़बड़ नहीं करूंगा, शोशेबाजी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो अब देखें सिंपली मार्केट क्या करता है, अब इस कंडीशन में मार्केट आपका ना इस जोन के ऊपर आ रहा है। देखिए हम ट्रेड तभी करते हैं जब आपके जोन को मार्केट टच लगाता है बाय बॉडी, ठीक है ना। अब बाय बॉडी जब मार्केट टच लगाएगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, विक के थ्रू तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है। क्योंकि विक का कनेक्शन जो होता है वो थोड़ा सा ना गड़बड़ क्रिएट करता है, कहीं एरर्स आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें अक्सर मार्केट में होती हैं, ठीक है। इनके ऊपर थोड़ा सा अवॉइड करना है। अब थोड़ी सी गेम समझने की है, ठीक है। समझने की क्या गेम है, अब जो प्रेशर होता है वो हमेशा पीपीआर से अलग होता है, उससे थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। जो प्रेशर होता है वो ऐसे समझे कि आपका लेवल के ऊपर होता है, और जो पीपीआर होता है वो लेवल के नीचे होता है। मेरे अल्फाज को थोड़ा क्लेम करने की कोशिश करें, प्रेशर पीपीआर के ऊपर होता है, पीपीआर जो होता है, सॉरी प्रेशर आपका जो होता है वो जोन के ऊपर होता है, और जो पीपीआर होता है वो जोन के नीचे होता है। बस ये चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आप देखें यहाँ से आपकी कैंडल स्टार्ट लेती है, वो बिल्कुल डीप जाती है, डीप जाने के बाद वो इन द एंड क्या करती है, आपका एग्जैक्टली आके इस तरह से ग्रीन में क्लोज दे देती है, ठीक है। अब जब वो ग्रीन में क्लोज देती है तो उसने जाहिर सी बात है नीचे से विक भी बनाई है। अब ये जो विक है, अब ये देखें एक पूरी कैंडल रेड में शिफ्ट हुई, इतना ज़्यादा डीप गई, शिफ्ट होने के बाद मार्केट क्या करता है, इन द एंड आके उसको ग्रीन में क्लोज करवा देता है। दिस इज कॉल्ड प्रेशर, इसको हम कहते हैं कि ये रियल प्रेशर है मार्केट में, और ये एग्जैक्टली परफेक्टली रियल प्रेशर होता है, और इस तरह मार्केट प्रेशर क्रिएट करती है। ये जोन के ऊपर सही वाला प्रेशर होता है, जिसको जो लोग डिफरेंट डिफरेंट आपको कहानियाँ सुनाते हैं कि ये प्रेशर वो प्रेशर, ऐसा कोई सीन नहीं है। बेसिक फॉर्म में ये आपका वन ऑफ द फाइन सेटअप है प्रेशर का, और ये आपका प्रेशर होता है। देखें ये लेवल के ऊपर की गेम है, ठीक है। मैंने आपको कहा है पीपीआर लेवल के नीचे होता है, प्रेशर जो होता है वो उसके लेवल के ऊपर होता है। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फाइन वे से ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। ये पूरा प्रेशर है, रेड में कैंडल शिफ्ट हुई है, शिफ्ट होने के बाद कैंडल आपका एग्जैक्टली ग्रीन में शिफ्ट हो जाती है इन द एंड, ठीक है। ये पूरा जो नीचे से प्रेशर बना है, ठीक है ना। एक कैंडल होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक कैंडल है, ठीक है, मार्केट में एक कैंडल है, ऊपर का प्रेशर जो सेलर्स का प्रेशर है, नीचे का प्रेशर जो बायर्स का प्रेशर है। अब यहाँ पर देखें ऊपर सेलर्स का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, नीचे टोटल आपका बायर्स का प्रेशर है, और प्लस में कैंडल का कलर भी चेंज हो गया, दो कंफर्मेशन होगी। अब इस सिचुएशन के ऊपर हम यहाँ पर कंटिन्यूशन की ट्रेड करते हैं, इस कैंडल के ऊपर ये हमारी कंटिन्यूशन की ट्रेड होती है। दिस इज कॉल्ड द रियल प्रेशर, ये वाली कंटिन्यूशन की ट्रेड होती है हमारी, इसके ऊपर हम कंटिन्यूशन करते हैं, ठीक है ना, इस कैंडल के बाद। तो इसको हम कहते हैं कि जी ये प्रेशर है मार्केट में, और इस तरह से मार्केट इस चीज़ को लेकर चलता है। दिस इज कॉल्ड आपका प्रेशर, जो कि आपको डिस्टर्ब करता है, जो कि आपको परेशान करता है, लेकिन अभी मैं कहता हूँ आपको परेशान नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से ये चीज़ ट्रेड भी प्रोवाइड करेगा, और आपको सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, और इससे बेहतर आपको मैं प्रेशर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और ना ही इससे बेहतर कोई एक्सप्लेन कर ही सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इससे बेहतर कोई प्रेशर की कोई एग्जांपल है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम प्रेशर। अब हम बात करते हैं पीपीआर की। अब एग्जैक्टली अगेन मैं वही जोन ले लेता हूँ कि मेरे पास एक सपोर्ट जोन है। अब पीपीआर जोन के नीचे होता है, प्रेशर जोन के ऊपर होता है, बस ये दो चीज़ें समझे, ठीक है ना। तो इनकी दोनों की थोड़ी सी साइकोलॉजी डिफरेंट है। अब देखें मार्केट आपका ट्राई कर रहा है कि वो जोन को ना आपके को टच लगाए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सिंपल गेम समझने की कोशिश कीजिएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी समझ आए, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा यहाँ से कंफ्यूज होके जाए, इस वजह से मैं रियल वर्ड्स में, बिल्कुल इजी वर्ड्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि यार जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो बेसिकली चीज़ इस तरह से और इस तरह से वो एक्चुअली में वर्क करती है। प्रेशर आप लोगों को होपफुली इजी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब है पीपीआर की पेंडिंग पार्टी रिकवरी, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि जो प्रेशर होता है वो जोन के ऊपर होता है, ठीक है, जो पीपीआर होता है वो जोन के नीचे। अब यहाँ पर कहानी डिफरेंट बनती है, एक कैंडल यहाँ से जाती है, बिल्कुल डीप जाती है, डीप जाने के बाद वो इन द एंड ऐसे क्लोज देती है इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जोन के नीचे चीज़ चल रही है, अब जोन के नीचे ये प्रेशर जो बन रहा है ये जोन के नीचे है, मतलब उसने उस चीज़ का ब्रेकआउट किया है, उस ब्रेकआउट की वजह से ये चीज़ आपकी प्रेशर में पीपीआर में काउंट हो रही है, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट करके इन द एंड लेवल के ऊपर आके क्लोज दे रही थी, ये चीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। प्रेशर में क्या होता था कि मार्केट उसका ब्रेकआउट कर रही थी, ब्रेकआउट करने के बाद वो वापस आती थी जोन के ऊपर क्लोज दे रही थी, ठीक है। जोन के ऊपर क्लोज और कलर भी चेंज हो रहा था और नीचे से प्रेशर भी बन रहा था, जिसको हम प्रेशर कहते हैं रियल मायने में। ये जोन के ऊपर की गेम हो जाती थी। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हम कंटिन्यूशन करते थे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पीपीआर में देखें,
जो पेंडिंग पार्टी रिकवरी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट क्या करता है, आपका इस चीज़ को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज देता है और नीचे से विक भी बनाता है, जो कि प्रेशर शो करती है। बहुत से लोग कहते हैं ये प्रेशर है, लेकिन ये आपकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी है, क्योंकि ये चीज़ लेवल के नीचे हो रही है। जब ये चीज़ लेवल के नीचे हो रही है तो ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी है, 100% पेंडिंग पार्टी रिकवरी है। तो इसके बाद मार्केट क्या करता है, एक कैंडल लेके आता है जो कि इसको फुलफिल करती है, ठीक है ना। इस कैंडल को फुलफिल करने के बाद फिर वो नेक्स्ट सिचुएशन क्रिएट करती है। इस तरह की सिचुएशंस के ऊपर हम कहते हैं कि ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी है और यहां पर आपका प्रेशर है। दिस इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रेशर और पीपीआर। इससे बेहतर ना मैं ही कहीं पर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, ना ही कोई बंदा एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि ये मैंने वन ऑफ द फाइन और सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को इस चीज को क्लियर किया है कि बेसिकली आपका प्रेशर और पीपीआर होता क्या है। अब प्रेशर और पीपीआर की गेम बिल्कुल आपको मैंने इजी करके समझा दी है। याद रखना ये हमेशा जोन्स पे ही होती है, ठीक है। जोन्स के अलावा ये कहीं नहीं होती। कोई कुछ भी कहे ट्रेंड में होता है, इधर होता है, इधर होता है, कहीं भी नहीं होता। मेरे भाई समझने की बात करो, समझने की कोशिश करो कि ये चीज़ ओनली आपके जोन्स के ऊपर ही होती है, प्रेशर और पीपीआर दोनों। जोन्स के अलावा ये कहीं नहीं होता, इस बात को जहन में बिठा लेना। ये आपका सिंपल और फाइन वे से आपका प्रेशर और पीपीआर है, ठीक है। चले मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल आपको फाइंड कोशिश करता हूं कि मैं आपको फाइंड करके दूं कि बेसिकली प्रेशर और पीपीआर हमारा होता किस तरह से और कहां पर सही प्रेशर और पीपीआर बनता है, ठीक है ना। आप देखें सिंपल वे से मैं अगर आपको कहूं कि यार ये मेरा एक लेवल है, ठीक है ना, तो मैं इसको ड्रॉ करके देखता हूं कि ये कहां पर मेरा लेवल बनता है। तो एग्जैक्टली अगर मैं यहां देखूं तो यहां से मेरा ये लेवल बनता है, ठीक है ना, इस लेवल से, ठीक है। अब मैं पीपीआर या प्रेशर फाइंड करूंगा इस चीज में, ठीक है। मार्केट घूम के आता है मेरे लेवल के ऊपर। अब देखिए प्रेशर और पीपीआर को जानने के लिए हमने करना क्या है, तो थोड़ी सी सिंपल गेम है, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखें एक कैंडल आके प्रॉपर उसके ऊपर क्लोज करती है, नीचे से उसने विक दी, उसके बाद सेकंड, अभी इसमें थोड़ा सा गैप है, उसने लेवल को टच नहीं किया। अब सेकंड कैंडल आती है, प्रॉपर सेकंड कैंडल आती है, वो बहुत डीप जाती है, जाने के बाद वो ग्रीन में क्लोज हो जाती है। ये आपका लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका प्रॉपर प्रेशर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने कंटिन्यूशन किया है, ये होता है आपका सिंपल वे में कंटिन्यूशन। इसको हम कहते हैं कि यार ये हमारा प्रेशर नहीं था, सॉरी ये हमारा पीपीआर नहीं था, ये प्रॉपर हमारा प्रेशर था, ठीक है ना, जिसकी बेस पे मार्केट ने हमें ट्रेड प्रोवाइड की है, ठीक है। अब ये देखें उसके बाद ये कैंडल डीप जाती है, डीप जाने के बाद इन द एंड वो ग्रीन में क्लोज हो जाती है लेवल के ऊपर, ठीक है। जब ये लेवल के ऊपर क्लोज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जी हमारी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आने वाली है, क्योंकि मार्केट ने लेवल के ऊपर एग्जैक्टली क्लोज किया है। तो इस वजह से हम इस चीज को कहेंगे कि ये लेवल के ऊपर की कहानी और मार्केट एग्जैक्टली वही इस चीज को बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि प्रेशर, अगर मैं कहता हूं कि अगर प्रेशर आपने फाइंड कर सॉरी पीपीआर फाइंड करना है, पीपीआर थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस चीज़ से, बस उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि पीपीआर बेसिकली होता क्या, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ का मैंने लेवल लगाया, ये देखें, ठीक है ना। अब यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने लेवल लगाया, मार्केट आता है, ठीक है ना, सिंगल कैंडल के साथ मेरे लेवल के ऊपर क्लोज देता है। नेक्स्ट कैंडल आती है जो कि एक नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद वो नीचे विक छोड़ती है, अगेन वो ऊपर आके क्लोज देती है, ठीक है, लेकिन है लेवल के नीचे ही, ठीक है। इस लेवल के नीचे होने की वजह से मैंने नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए और यहां पर मेरी पीपीआर जो थी वो कंप्लीटेशन हुई है, ठीक है। पीपीआर मेरा कंप्लीट हुआ, मार्केट ने जो प्रॉपर पीपीआर बनाया था उसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है ना, उसकी रिस्पेक्ट की वजह से वो मेरा पीपीआर बना है और इस वजह से मैंने उसके ऊपर ट्रेड लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैंने एक जोन ड्रॉ किया है, अब मार्केट आया, उसने मेरे जोन को फिलहाल टच नहीं किया। नेक्स्ट मार्केट कैंडल क्या करती है, डीप जाती है, डीप जाने के बाद इन द एंड वो लेवल के नीचे ही क्लोज देती है, ठीक है। अब वो जैसे लेवल के नीचे क्लोज दिया उसने, अब ये वाला जब उसने क्लोज लेवल के नीचे दिया तो एग्जैक्टली ये जो नीचे विक बनी है ये पीपीआर बन चुका है, ठीक है, क्योंकि उसने लेवल के नीचे क्लोज। अब पीपीआर के ऊपर मैंने डाउन साइड की नेक्स्ट ट्रेड ली, मेरी पेंडिंग पार्टी की रिकवरी हुई है, ठीक है ना। तो अब ये सिंपल सी फाइन सी गेम थी प्रेशर और पीपीआर जोन के ऊपर। याद रखना जोन के ऊपर, जोन के अलावा कहीं नहीं होता और ना ही ये वर्क करेगा, ना ही इसको करवाने की कोशिश करना, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ जुगाड़ करने की कोशिश नहीं करना, ये ट्रेडिंग की फील्ड है, ये कोई हमारा वेल्डिंग या कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि, या कोई डॉक्टरी नहीं है कि अगर ये मेडिसिन नहीं लगी ये लग जाएगी, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। इस ये बेजान है, तो इस ये आपको प्रॉपर
उस तरह से ही करना है जिस तरह आपको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। ये आपका सिंपलेस्ट और फाइन वे में प्रेशर और पीपीआर की गेम है, तो इससे मैं कहता हूँ बेहतरीन कुछ नहीं होगा और ना ही हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम फाइंड कर लेते हैं मार्केट में कि हमारा एसएनआर जोन, ठीक है ना। एसएनआर जोन बेसिकली हमने कहाँ सेट करना होता है। एसएनआर जोन के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एसएनआर जोन, ठीक है ना। मार्केट में एसएनआर जोन बहुत ज़्यादा टफ होता है कि आप लोगों की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि सर हम इस चीज़ को कैसे यानी कि मैनेज कैसे करें, हम इस चीज़ को ड्रॉ कैसे करें। ये सबसे बड़ी सिचुएशन अब तक की स्टूडेंट्स को रहती है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एसएनआर जोन बेसिकली होता कैसे, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट और फाइन वे से समझाने की कोशिश करूँगा। ट्राई करना कि थोड़ा सा ना इसको ना लॉजिकली सीख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रेडिंग में। एसएनआर जोन भी बहुत बड़ी गेम है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मार्केट मेरा इस वक्त एक अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अब मार्केट ने जब अप ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश की है तो याद रहे एसएनआर जोन के लिए आपने ना कोई ऐसी कैंडल लेनी है जिसको या तो किसी भी एक कैंडल को यहाँ जहाँ से मार्केट कंटिन्यूशन कर रहा है, जहाँ से मार्केट रिवर्सल कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन कर रहा है, इसको वन साइड वीक है, ठीक है ना, मतलब इसको एक कैंडल को वीक है दूसरी को नहीं है, ठीक है ना। तो अपर साइड से लोअर साइड से होनी चाहिए, कोई इशू नहीं था। लोअर साइड से वीक होती ना तो कोई इशू नहीं था, ठीक है। अब ऐसे एसएनआर लेने, ऐसी जगह पे आपने एसएनआर ड्रॉ करना है जहाँ पर मार्केट ऐसा टच लगाए, टच लगाने के बाद फिर रिवर्सल करे। रिवर्सल करते वक्त उसकी एक कैंडल के ऊपर वीक नहीं होनी चाहिए, दूसरी कैंडल के ऊपर वीक होनी चाहिए। इस तरह से बस आपने करना है, चाहे वो फर्स्ट को चाहे वो सेकंड को, इस तरह के जोन्स को आपने ड्रॉ करना है। ये जोन आपके एसएनआर जोन कहलाते हैं और मार्केट में बहुत परफेक्टली वर्क करते हैं। और याद रखना पीछे 3 कैंडल्स का लाजमी फ्लो होना चाहिए। तो अब ये चीज़ में जब 3 कैंडल का फ्लो होता है ना, वो एसएनआर स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ना, अगर आपको एक राइट वे से राइट चीज़ पढ़ाई जा रही है ना, तो कोशिश करो मार्केट में जुगाड़ करने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। जुगाड़ करेंगे आप अपना नुकसान करेंगे। इससे बेहतरीन है कि आप कोशिश करें कुछ अच्छी चीज़ें मार्केट में ड्रॉ करें, ठीक है ना, उनके ऊपर ट्रेड करें। तो आपको लाजमी इन चीज़ों के ऊपर लेके चलना है चीज़ों को, यार ये या वो, या मैं इस चीज़ को इस तरह ड्रॉ करता तो ये होता वो होता, ठीक है ना। अब एसएनआर जोन ड्रॉ करने के लिए रनिंग मार्केट में आप चले जाएँ, इतना ज़्यादा पीछे मत जाएँ। रनिंग मार्केट में जाने के बाद अब आपने एसएनआर जोन लगाना है, ठीक है। मैं कहता हूं जी मैंने एसएनआर जोन लगाना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं एसएनआर जोन लगाने के लिए जाऊंगा। अब एसएनआर के लिए मुझे जैसी मैंने अभी रिक्वायरमेंट आपको बताई वैसी चीज़ ढूंढनी है, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक रेड है, उसके बाद ग्रीन ने रिवर्सल किया, पीछे 3 ग्रीन आई हैं, ठीक है ना। उसके बाद इधर अगर मैं यहाँ एसएनआर जोन लगाता हूँ तो एक कैंडल को वीक है दूसरी को नहीं है, तो हमें चाहिए ये ऐसी, ठीक है ना। तो अब देखें ये एसएनआर जोन था, मार्केट घूम के इसका ब्रेक किया, अगेन जाके उसने जब इसको टच लगाया, देखो कितना परफेक्ट उसने रिवर्सल किया। ये एसएनआर जोन की सिलेक्शन इस तरह से होती है, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉ करके आपको दूं, यहाँ दोनों कैंडल्स को वीक नहीं है, ये भी मेरा ड्रॉ हो सकता है, ठीक है ना, अच्छा ड्रॉ हो सकता है। उसके बाद देखें मार्केट घूमा है, घूम के इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेक इन किया और दोबारा इसने इसको टच लगाया, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके के साथ। देखें ऊपर से मार्केट ने आके प्रॉपर इस चीज़ को देखिए ग्रेड करने के साथ जब मार्केट ने इसको टच किया और हमने ग्रीन साइड के लिए ट्रेड लिए, ये प्रॉपर मार्केट ने हमें इस चीज़ के ऊपर रिस्पेक्ट प्रोवाइड की है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका एसएनआर बेसिक फॉर्म में, बेसिक से बेसिक फॉर्म में, कि अगर हम एसएनआर लगाते हैं तो हम किस तरह से देखते हैं मार्केट को, क्या तरीकेकार होता है मार्केट को देखने का, जस्ट सिंपल और फाइन वे से, ठीक है। कोशिश करो जब भी एसएनआर के ऊपर आपकी बॉडी आके क्लोज दे तो ही ट्रेड करो, क्योंकि बॉडी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, ठीक है। और वो आपको एक अच्छी एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अच्छी एक्यूरेसी से ये होता है कि आप जब एक अच्छी चीज़ को ड्रॉ करते हैं ना तो एक्यूरेसी भी आपको अच्छी ही मिलती है, ठीक है। आप देखें यहाँ एक कैंडल को वीक है, पीछे 3 कैंडल्स हैं, ठीक है, कच्चा फ्लो आया, इस कैंडल को वीक नहीं है, इसको नहीं है, तो इसके ऊपर मेरा एसएनआर लग सकता है, ठीक है। एसएनआर लगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अभी मैंने देखना है कि मार्केट ने यहाँ प्रॉपर टच लगाया, रिवर्सल आया, मार्केट का प्रॉपर टच लगा, रिवर्सल आया। उसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर प्रॉपर रेड कैंडल लगाई तो भी मेरा रिवर्सल आया। तो इस तरह से आपने सिंपल मार्केट के ज़्यादा पीछे नहीं जाना, 1 घंटा पीछे चले जाएं, ठीक है ना। 1 घंटे में जाने के बाद आप वहाँ पर एसएनआर जोन ड्रॉ करें, ड्रॉ करके चेक करें कि मार्केट यहाँ एसएनआर बना रही है तो किस तरह का बना रही है, कैसा बना रही है। अब इस कैंडल को वीक है, इसको नहीं है, तो मैं इसके ऊपर एसएनआर लगा लेता हूँ, ठीक है। एसएनआर लगाने के बाद मैं वेट करता हूँ। यहाँ देखिए मार्केट गया है, जाने के बाद उसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के उसके रेड करने के साथ टच किया और हमने रिवर्सल किया, हमें एक शॉर्ट मिली है, ठीक है। तो देखो एसएनआर के ऊपर आप इस तरह से ट्रेड निकाल सकते हैं, क्योंकि एसएनआर बहुत ज़्यादा परफेक्ट ट्रेड आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि मार्केट में इस चीज़ की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ठीक है। अब देखिए इस कैंडल को वीक नहीं, इसको नहीं है, तो इसके ऊपर मेरा एसएनआर लग सकता है। तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पर एसएनआर लगाता हूँ, ठीक है।
अब देखें, अब यहाँ पर कोई परफेक्ट टच तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल अच्छा और परफेक्ट टच है। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पर ग्रीन ने इसको टच किया है, ठीक है, इसने ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेक इन किया, जब ग्रीन ने इसको टच लगाया है, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर, ठीक है ना, एग्जैक्टली इधर, ठीक है, जब ग्रीन ने इसको टच लगाया तो नेक्स्ट रेड आई है, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस मार्केट में लेके चलें, इंशाल्लाह से बहुत अच्छी और तगड़ी एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है ना वो आपका 90% वेट होता है, ठीक है ना, जस्ट 10% ट्रेड होता है। लोग तो कहते हैं 99% वेट होता है, 1% ट्रेड होता है, लेकिन मैं आपको 10% फिर भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्रॉपर वेट करो, अच्छी सी ट्रेड ढूंढो, जब मार्केट आपके एक्सप्लोजन जोन के ऊपर आए, आपको आपके जो गोस्ट जोन जो आपने ड्रॉ किए होते हैं, जो हंट करते हैं मार्केट को, आपने अपने हंटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से वेट करें। मार्केट जब आपके जोन के ऊपर प्रॉपर आए तो आप ट्रेड के लिए जाएं, इंशाल्लाह से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेंगे। मैं कहता हूं आपको वेट करें, इतना वेट करें कि जब तक मार्केट आपके जोन पे परफेक्ट ना हो जाए। जब मार्केट आपके जोन के ऊपर परफेक्ट हो जाए तो जंप इन करो, इंशाल्लाह से तगड़े रिजल्ट मिलेंगे और प्रॉपर आपको ना इस चीज़ के ऊपर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये इतना ही था, तो दुआओं में याद रखिएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपना इंटरेस्ट ज़रूर शो करें, ठीक है ना। इंटरेस्ट से हमें ये होता है कि हमें पता चलता है कि वाकई में कोई बंदा इंटरेस्टेड है हमारे कोर्स में और कर रहा है, उसको फ़ायदा भी हासिल हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंपलेस्ट सा लेक्चर था, मेरी नज़र में ये सिंपल ही है, लेकिन आप लोग जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर ट्रेड्स करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा भी आएगा और पता भी चलेगा, ठीक है ना। तो SNR जोन एक और भी मैं लगा के दिखा देता हूँ। देखिए, इस कैंडल को ऊपर से विक है, दूसरी कैंडल को विक नहीं है, तो मैंने SNR जोन लगाया, ठीक है ना। तो अभी तक मार्केट ने इसको सिर्फ ब्रेकआउट ही किया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया खास, ठीक है। तो मैं कहीं और लगा के चेक कर लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ एग्जैक्टली, तो देखिए मार्केट ने ऊपर से आके, अब देखो ना, इसने टच किया तो इसको नीचे से ऊपर से विक नहीं है, कम से कम ऊपर से रिजेक्शन आनी चाहिए। जब ऊपर से रिजेक्शन आती है ना तो आपका मार्केट वहाँ पर प्रॉपर आपको ट्रेड देता है। अब रिजेक्शन नहीं है तो उसने कंटिन्यूशन ही, उस दिन मैंने आपको समझाया था ना कि अगर जोन के ऊपर कैंडल जाती है उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होता तो वो कंटिन्यूशन कर जाती है, यहाँ वो सीन बना हुआ है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर प्रॉपर आकर टच करता है और यहाँ से रिजेक्शन भी दिखाता है, ठीक है। तो अब देखें मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल कितनी अच्छी बनाई है, तो ये आपका SNR है टोटल, ठीक है ना। तो आज की मेरे ख्याल से क्लास इनफ है, ठीक है। तो 2 टॉपिक्स थे हमारे, 3 बल्कि, PPR, प्रेशर और SNR, ठीक है ना। होपफुली इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर फिर भी किसी की कन्फ्यूजन हुई क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह से प्रॉपर तरीके से जैसे हमारी क्लासेज आती हैं चलती रहेंगी, प्रैक्टिस पे फोकस कीजिएगा, अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चलिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, या अली मदद, अल्लाह हाफिज़।